नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो इस वीडियो में दोस्तों जो कल का अधूरा क्लास था उसको हम कंप्लीट करेंगे। कल हम जाने थे दोस्तों भाग 2 में जितने भी अनुच्छेद हैं यानी कि 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद के बारे में हम जाने थे, लेकिन उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया था दोस्तों, उसको हम आज कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नागरिकता है दोस्तों उसके कितने विधि हैं, हमें किस किस प्रकार से हमें नागरिकता दिया जाएगा और इसमें कितने संशोधन हुआ है, संशोधन में क्या क्या हुआ है, पूरी तरह से हम जानेंगे। और आपसे एक अनुरोध है दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मजबूर होना पड़े और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ सकूं। दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप यकीन मानिएगा मैं आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए। अगर आप मुझे फॉलो किए ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं कंप्लीट सिलेबस को करूंगा दोस्तों, यानी कि जितने भी सिलेबस हैं उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारा सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। बस मुझे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, जो नागरिकता भाग 2 हैं उसमें 5 विधि दिया गया है। तो आज हम जानेंगे इस 5 विधि के बारे में, कौन कौन सी विधि दिया गया है। देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, यानी कि जो नागरिकता का अधिनियम है दोस्तों वो 1955 में लागू किया गया था, जिसमें टोटल 5 विधि दिया गया है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। और इसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं 1955, 1992, 2003, 2005 और 2019 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। तो हमारा सबसे पहला विधि है दोस्तों, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जन्म के आधार पर जो नागरिकता दिया गया है ना, वो बहुत मिसयूज हुआ है। कैसे मिसयूज हुआ है, देखिए जो विदेश की लड़की हैं वहाँ पर तो गर्भ होते हैं, लेकिन जब वो भारत में आकर जो बच्चे को जन्म देता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाता है। तो ये इसमें बहुत सारा मिसयूज हुआ है दोस्तों। जो बाहर के लोग आकर के इंडिया में जो बच्चे डिलीवरी होता है उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाता है, लेकिन इसको रोकने के लिए दोस्तों सबसे पहला संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था, 1986 में सबसे पहले संशोधन किया गया था। और उसमें यह बताया गया कि दोस्तों माता पिता भारत की नागरिक होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी एक, चाहे माता हो या पिता हो, वो भारत के नागरिक होना चाहिए। 1986 में यही संशोधन किया गया था। लेकिन जब संशोधन नहीं हुआ था दोस्तों, उस समय जन्म के आधार पर ही नागरिकता दे दिया जाता था, लेकिन उसमें बहुत सारा मिसयूज हुआ। जो बाहर के लोग आकर के यहाँ जो बच्चे डिलीवरी होते हैं उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाता था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पहला संशोधन किया गया 1986 में, जिसमें माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत की नागरिकता हो। तो हमारा पहला विधि यही बोलता है दोस्तों। और हम चलते हैं सेकंड विधि पे। देखिए अब सेकंड विधि में दोस्तों वंश के आधार पर नागरिकता दिया गया है, यानी कि हमारा जो नागरिकता है दोस्तों वो हमें वंश के आधार पर दिया जाता था। और कैसे दिया जाता था, पिता के आधार पर, यानी हमारे जो पिता है दोस्तों उसके आधार पर ही हमें नागरिकता दिया गया है। और पिता को दोस्तों हमारे दादा के वंश के आधार पर दिया जाता है, और जो पहले के लोग हैं दोस्तों उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दिए गए हैं, उसके बाद वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिला गया है। इसमें दोस्तों एक और त्रुटि हुआ, जब इसमें पिता के आधार पर ही नागरिकता दिया जाता था, लेकिन 1992 में एक और संशोधन किया गया। इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें बोला गया कि माता के आधार पर भी नागरिकता होनी चाहिए। पिता के आधार पर तो था, लेकिन माता के आधार पर भी नागरिकता होनी चाहिए। विधि 2 में यही बताया दोस्तों, वंश के आधार पर पहले पिता के आधार पर दिया जाता था, लेकिन अब 1992 संशोधन के बाद पिता के आधार के साथ साथ माता के आधार पर भी हमें नागरिकता दिया जाएगा। विधि 3 में यह बताया गया है कि दोस्तों पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ये पिता लिखा है वो। पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा पंजीकरण के आधार पर, देखिए मान लीजिए कोई विदेशी आया है यहाँ पर विवाह कर लिए, नौकरी कर ली, लेकिन उसको 7 साल तक यहाँ स्थायी रहना होगा, तभी आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। यानी कि 7 साल तक आप भारत में स्थायी रूप से रहेंगे, उसके बाद आपको पंजीकरण करना होगा।
तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगा। विधि 3 यही बताते हैं कि दोस्तों जो भी विदेश के भारत में नागरिकता लेना चाहता है उसको 7 साल तक स्थायी रहना होगा, चाहे वे विवाह के माध्यम से हो या नौकरी के माध्यम से हो। उसके बाद ही वे पंजीकरण करा सकते हैं भारत की नागरिकता पाने के लिए। विधि 4 में यह बताते हैं कि देशीकरण के आधार पर, यानी देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, ये लंबा प्रोसेस है दोस्तों। देखिए आपको 10 साल तक आपको स्थायी निवास करना होगा और इसके साथ साथ आपको भारतीय की कोई भी एक भाषा आना चाहिए। भारतीय के कोई भी एक भाषा आपको आना चाहिए और 10 साल तक आपको स्थायी रहना होगा। कहाँ, भारत में। अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो कला, विज्ञान, इसमें कोई भी एक आपको आना चाहिए। देशीकरण के आधार पर आपको 10 साल तक स्थायी रहना होगा। भारत के कोई भी एक भाषा आपको आनी चाहिए। कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में आपको एक निपुण होना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी एक के लिए एलिजिबल है तो आपको देशीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता दे दिया जाएगा। और विधि 5 में बताते हैं कि दोस्तों अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, देखिए जो पहला हमारा सिक्किम था दोस्तों, जो सिक्किम राज्य था उसको मिलाकर उसमें से जितने भी लोग थे उसको नागरिकता दे दिए गए। यानी कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया था दोस्तों और उसी समय वहाँ के जितने भी लोग थे उसको भारत की नागरिकता दे दिया गया। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि दोस्तों अगर मान लीजिए अभी कोई भी राज्य को मिलाते हैं, यानी कोई भी विदेशी राज्य को मिलाते हैं, वहाँ के लोग को हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, देखिए मान लीजिए कोई विदेशी राज्य है उसको हम हमारे भारत में मिला लेते हैं और वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं उसको हम भारत की नागरिकता दे देंगे। यानी कि भूमि के आधार पर वहाँ के लोग को भारत का नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे जो 5 विधि मैं आपको बता दिया हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला तो आपको जन्म के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें 1986 में संशोधन करके माता पिता भी भारत की नागरिकता होना चाहिए। उसके बाद वंश के आधार पर दिया जाएगा दोस्तों, जो पिता के आधार पर दिया जाता था, लेकिन 1992 में संशोधन किया जिसमें पिता के आधार के साथ साथ माता के आधार पर भी आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। और उसके बाद आएगा दोस्तों पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा, जिसमें आपको 7 साल तक स्थायी रहना होगा, चाहे नौकरी के माध्यम से हो या विवाह करके। और चौथा विधि है वो आपको देशीकरण के आधार पर दिया जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है क्योंकि इसमें 10 साल तक आपको स्थायी निवास करना होगा और इसमें आपको भारत कोई भी एक भारतीय भाषा आना चाहिए, कला विज्ञान में एक आपको निपुण होना चाहिए। और 5वां दोस्तों अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया था, उसी के आधार पर वहाँ के लोग थे उसको नागरिकता दे दिए गए हैं। यानी कि हम भूमि के आधार पर भी नागरिकता दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, और ये जो नागरिकता है किस कारण हमें छीन लिया जाता है। देखिए त्याग पत्र से हम अपने नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। हम त्याग पत्र के द्वारा हम नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों बर्खास्त कर सकते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट से अपना नागरिकता ले लिए होते हैं दोस्तों, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। और वंचित और जिसको छीन लिया जाता है दोस्तों, जैसे कि पागल हैं तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। यानी कि त्याग पत्र, फर्जी, वंचित, इन्हीं के आधार पर आपका जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। जो देश यानी कि दोस्तों किस देश से लाए गए हैं, जो भारत की नागरिकता संविधान में किस देश से लाए गए हैं, ब्रिटेन से लाए गए हैं। और कितने प्रकार के होते हैं जो नागरिकता है वो कितने प्रकार के हैं दोस्तों। एक हरी नागरिकता होती हैं। और अधिनियम कौन से अधिनियम में आया था, 1955 अधिनियम में आया था। इसमें पहला संशोधन कब किया गया था, 1986 में किया गया था। और संस्था कौन से संसद से आता है, तो ये संसद से आता है दोस्तों। और ये कौन से मंत्रालय में काम करता है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें कितने प्रतिनिधित्व यानी कि विधि हैं, इसमें 5 विधि हैं दोस्तों। और इस 5 विधि को हम अच्छे तरह से जान लिए हैं। देखिए दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, जो NRI, OCI, ACI जैसे कि बहुत सारे बचा है दोस्तों, उसको हम MCQ के माध्यम से समझेंगे। उसमें हम समझेंगे तो हमको अच्छी तरह से याद भी होगा। तो हम अगले क्लास में दोस्तों जितने भी MCQ बन सकते हैं उसको मैं लेकर आऊँगा। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।